हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने आज साइबर सिटी गुरुग्राम में योग किया। गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर और तमाम विधायकों के साथ योग कर संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश व्यापी पखवाड़े की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। सरकार इस बार जिला, ब्लॉक, पंचायत, गाँव और वार्ड स्तर पर व्यापक रूप से योग कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है ताकि योग हर नागरिक की दिनचर्या का हिस्सा बन सके। इसी के साथ उन्होंने योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा का नारा देते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने और योग के माध्यम से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की अपील की। वहीं इसी दौरान प्रदेश की सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने के लिए 312 नए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल यानी ERVS को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल प्रदेश के नागरिकों, विशेषकर संकट में फंसी महिलाओं और सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को तीव्र सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इन अत्याधुनिक वाहनों को डायल 112 हेल्पलाइन प्रणाली से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नए वाहन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तैनात किए जाएंगे, जिससे पुलिस की प्रतिक्रिया समय में भारी कमी आएगी। सीएम ने कहा कि ये ERV गाड़ियां समयबद्ध तरीके से सबसे पहले मौके पर पहुंचेंगी। जो गाड़ियां पहले संकरी या दूर दराज की जगहों पर नहीं पहुंच पाती थी, अब इन नए वाहनों के जरिए उन क्षेत्रों में भी तीव्र सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, सबसे पहले इस पवित्र गुरु द्रोण की भूमि गुरुग्राम के मैं लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज 12वां योग दिवस 21 जून को पूरी दुनिया में बड़े स्तर के ऊपर मनाया जा रहा है और उस कड़ी में हमने आज इस पवित्र भूमि से इसका शुभारंभ किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने संकल्प लिया है विकसित भारत। और विकसित भारत का संकल्प ये तभी पूरा हो सकता है जब हम सब स्वस्थ हों। सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग को पूरी दुनिया में एक पहचान दिलाई है। आज पूरी दुनिया योग के साथ जुड़ी हुई है। योग के साथ जुड़ करके व्यक्ति में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, उसके काम करने की गति बढ़ती है। हम सब अगर स्वस्थ रहेंगे, योग करने से बीमारियां भी दूर जाती हैं, तो हम इस विकसित भारत के संकल्प को गति से पूरा करेंगे। आज हमने इस पखवाड़े में बड़े स्तर के ऊपर योग को मनाने के लिए हर जिला, ब्लॉक, पंचायत, गांव, वार्ड, हर स्तर के ऊपर लगातार हम योग को हर रोज अपने जीवन का एक दैनिक हिस्सा बनाएंगे। योग की जो थीम भी रखी गई है, वो थीम वृद्धावस्था से योग, और हमने हरियाणा के अंदर नशा मुक्त हरियाणा, योग युक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा, नशे को दूर भगाना है। हमारे युवाओं में योग के साथ जुड़ करके एक नई ऊर्जा का संचार, शरीर में स्फूर्ति आती है और शरीर ज्यादा काम करने के लिए तैयार होता है। हमें योग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज सुबह योग का शुभारंभ किया गया, क्योंकि ये शुभारंभ नहीं कहेंगे, हर रोज योग के साथ आज इसको बड़े स्तर के ऊपर हम इस पखवाड़े के अंदर मिलकर के इसको मनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करेंगे। उन्होंने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, और इसी कड़ी में आज मैंने ERV
वाहनों को हरी झंडी दिखा करके आज रवाना किया है। ये 312 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स आज प्रदेश के लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए हमारे पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इन 312 वाहनों को हरी झंडी दिखा करके ये रवाना किया है। जब भी कोई दुर्घटना होती है, ईवीआर वहां पहले पहुंचेगी, इसको सुनिश्चित किया है। जब भी कोई महिला संकट में होगी, ईवीआर पहले पहुंचेगी। जब किसी नागरिक को तत्काल सहायता की आवश्यकता होगी तो ईवीआर सबसे पहले पहुंचेगी। हमने इसको 112 से जोड़ा है। उसका टाइम भी जो हमारी 112 की वो हेल्प गाड़ी है वो तुरंत पहुंचती है। कई स्थान ऐसे हैं वो गाड़ी वहां नहीं पहुंच पाती थी, तो अब वहां पर ये ईवीआर समयबद्ध तरीके पर उनके पास पहुंचेगी और उनको एक सुरक्षा देने का काम ये ईवीआर करेगी। मैं इसके लिए होंडा इंडिया फाउंडेशन उनका विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये 312 जो वाहन है इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ईवीआर, ये 312 वाहन उन्होंने सीएसआर के तहत ये प्रदान किए हैं। मैं होंडा इंडिया फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बधाई देता हूं। इससे लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से इन अत्याधुनिक वाहनों को उपलब्ध करा करके होंडा इंडिया फाउंडेशन ने सामाजिक उत्तरदायित्व का ये उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह केवल एक साथियों कॉरपोरेट सहयोग नहीं, बल्कि ये जन सेवा ही राष्ट्र सेवा की भावना का ये सशक्त उदाहरण है। साथियों, जब उद्योग जगत इस भावना से के साथ आगे आता है तो विकास की गति भी दोगुनी होती है। हमने जहां योग किया है और योग से स्फूर्ति आती है, गति तेज होती है, तो इन संसाधनों से भी व्यक्ति को शीघ्र राहत मिलती है, उसके अंदर भी गति आती है। इसलिए मैं होंडा इंडिया फाउंडेशन का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और होंडा इंडिया फाउंडेशन ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि सामाजिक उत्तरदायित्व केवल शब्द नहीं है, यह एक संकल्प है, यह एक कर्तव्य है। आज मुझे खुशी है कि होंडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा गुरुग्राम को 60 मोटरसाइकिल और एक होंडा एलिवेट वाहन मिला है। उसी प्रकार फरीदाबाद को 40 होंडा मोटरसाइकिल और एक होंडा एलिवेट ये वाहन मिला है। और इसके अतिरिक्त हरियाणा के अन्य जिलों के अंदर भी लगभग 210 मोटरसाइकिल ये उपलब्ध कराई गई है। आज हरियाणा देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहां कानून व्यवस्था, तकनीकी निगरानी, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर के लगातार सुधार हो रहे हैं। साथियों, आज देश का औसत पुलिस प्रतिक्रिया समय
18 मिनट से अधिक है, लेकिन हरियाणा ने इसे 7 मिनट 3 सेकंड तक ला करके साथियों राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना पीछे छोड़ा गया है। यही सुशासन का वास्तविक स्वरूप है। मैं इसके लिए आज प्रदेशवासियों को भी और विशेष तौर से मैं होंडा इंडिया फाउंडेशन के सभी जो व्यक्ति हैं उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने CSR के माध्यम से सुरक्षा में, एक राष्ट्रीय सेवा में प्रदेश की सुरक्षा के लिए ये वाहन उपलब्ध कराए हैं। मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। आप सब पत्रकार साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। सर, आज और भी इंडस्ट्री पॉलिसी आ रही है सर, उसको लेकर के सर क्या आप कहना चाहते हैं? हाँ, आज हमारी न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी जो बनी है वो भी आज हम लॉन्च करेंगे और उस समय आपको ब्रीफ भी करेंगे।